नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्कूल में दलित छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिक्षक ने टेस्ट रिपोर्ट में देरी करने से खफा होकर छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। झुंझुनू के सिंघाना में एक भवन में चल रही भागवत कथा में मासूम से दरिंदगी के प्रयास का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपनी 6 साल की मासूम से दरिंदगी के प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया रिपोर्ट में कि उसकी बच्ची घर के पास में चल रही भागवत कथा में गई थी। इस दौरान संस्थान का चपरासी ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में युवक का शव फंदे से लटका मिला था। मामले में 24 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मृतक युवक के परिजन मृतक की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं आक्रोशित परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर की सादुलशहर थाना पुलिस ने तख्त हजारा गांव के एक स्कूल में चोरी करने वाले 2 युवकों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया है। वहीं अब दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। सादुलशहर थाना पुलिस के हाथे चढ़े ये दोनों चोर सादुलशहर के ही रहने वाले हैं, जिनसे एलईडी, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू सहित अन्य चोरी हुआ सामान भी बरामद किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। प्रारंभिक पड़ताल में करीब 13 वर्षीय नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के ग्रामीण इलाके में ग्रामीण की ग्रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74,300 की नकदी और ताश पत्ते भी बरामद किए हैं। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में पुल में बहे युवक का शव वाकल नदी के पास झाड़ियों में मिला है। सूचना पर ओगड़ा थानाधिकारी श्रवण जोशी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव का रेस्क्यू किया। ओगड़ा पुलिस ने गोगंदा पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद से ही पुलिस अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर जयवीर की गैंग के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास चोरी हुई बुलेरो गाड़ी को बरामद किया है, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव आऊ में मंगलवार की देर रात महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक महिला को हालत गंभीर होने के चलते उसे भरतपुर रेफर किया गया। टोंक जिले के लांबा हरी सिंह कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से करीब 5 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में पुल पार करते समय बाइक सहित 2 युवकों में से एक युवक का अभी तक पता नहीं लग पाया है। युवक को सर्च करने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरखा में स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में संस्कृत, रसायन, विज्ञान और गणित सहित करीब आधा दर्जन विषय के शिक्षकों की कमी है। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड के जल भराव की समस्या को लेकर चल रहा आंदोलन और तेज होता जा रहा है। इस मामले में बजट स्वीकृत होने के बाद भी काम शुरू नहीं होने की वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। विभिन्न संगठनों के समर्थन के बाद व्यापारियों ने नवलगढ़ रोड पुलिया के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने कहा कि लगातार जनप्रतिनिधियों का भी घेराव किया जाएगा।
श्रीगंगानगर की सांसद आदर्श ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय पर नरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया। मंदिर के पास ही एक जर्जर भवन है। इस भवन की सीढ़ियां से होकर सांड छत पर चढ़ गया और मंदिर की छत पर जा बैठा। इसके बाद आसपास के लोगों ने तत्काल नगर परिषद और स्थानीय पार्षद को इस बारे में सूचना दी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। राजसमंद के लोक अधिकार मंच का संभागीय वार्षिक अधिवेशन चारभुजा क्षेत्र के सोवतरी में राम दरबार पर हुआ। लोक अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संपत लाल लड्डा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डेंगू रोधी अभियान के तहत मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 649 टीमों ने 15,121 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। प्रतापगढ़ के वेलोसिटी इलाके में आज बीच सड़क पर ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक धंस गया। ट्रक में मजदूर भी सवार थे। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों ने घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचने वाली सभी सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे आए दिन पर्यटक हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते आज भी जिले भर की 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिले में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी के आदेश। टोंक जिले में गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित चारों पदों पर एक नामांकन आने पर चारों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। चारों निर्वाचित लड़कियां NSUI की हैं। वहीं गवर्नमेंट PG कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाला है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील दौसा जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एक ओर जहां दौसा शहर और बांदीकुई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं दौसा शहर में संचालित कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी और हॉस्टल बंद करने का निर्णय भी लिया गया। मांजूर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट कर रोती हुई दिखाई दी। 4 साल से कार्यरत शिक्षिकाओं की विदाई पर छात्राएं कहती नजर आ रही हैं कि आप हमें यहां से छोड़कर मत जाओ, आप जैसी टीचर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राजसमंद जिले के कुबारिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। कुबारिया कस्बे के रूपाखेड़ा गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने के बाद शव का दाह संस्कार बारिश में करना पड़ा। जब बारिश से लकड़ियां गीली हो गईं और अंतिम संस्कार नहीं हो पाया तो ग्रामीणों ने शव का दाह संस्कार 10 किलो घी, शक्कर और टायर जलाकर किया। नाराज लोगों ने शमशान भूमि पर टीन शेड और सीसी बनवाने की मांग की। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव में अब खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। नाम वापसी के बाद राजकीय डूंगर और MS कॉलेज में चुनाव जंग शुरू हो गई। बीकानेर में सबसे बड़ा मुकाबला राजकीय डूंगर कॉलेज में होगा, जहां सबसे ज्यादा 9,134 स्टूडेंट मतदाता हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जोधपुर के भीतरी शहर इलाके में बारिश के बाद एक पुराना मकान का अगला हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि वहां आवाजाही बंद थी। घटना के बाद इलाके की बिजली बंद करवाई गई। गनीमत रही कि ये हादसा इस दौरान हुआ जब वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। बारां में बारिश की आफत कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश और सीमावर्ती इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते पार्वती, परवन और कालीसिंध नदियां उफान पर है। इन नदियों में पानी की आवक होने के चलते जिले के नदी किनारे के गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं। पार्वती नदी के उफान के चलते छापड़ा, छीपा, बड़ौद क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में पानी भर गया। कोटा के रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। टोंक जिले में बारिश का कहर जारी है। जिले का सबसे बड़ा और प्रदेश का 10वां कच्चा गलवा बांध का 3 फीट चादर चल रही है। गलवा बांध के ओवरफ्लो पानी ने उनियारा को पानी कर दिया है। गलवा बांध के ओवरफ्लो होने से आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के रणकपुर बांध की रपट देखने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में मंगलवार शाम को टेकरी पर फंस गए। सूचना पर प्रशासनिक और नगर पालिका की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर तीनों युवकों को टेकरी से सुरक्षित निकाला गया। कोटा में भारी बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। रघुनाथपुरा गांव में 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं ग्राम कारवान में भी एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात को देखकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कोटा के इटावा क्षेत्र में हाड़ौती की नदियों ने तबाही मचा रखी है। इटावा के मुख्य बाजार में दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। गैता रोड पर 3 फीट पानी भरा है। कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में कालीसिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहाँ कालीसिंध नदी में लगातार बढ़ते पानी की आवक के चलते बड़ौद कस्बे में निचले बस्ती में बसे ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ा। खैरोला गांव में निचले क्षेत्र में पानी घुस गया है, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोटड़ा दीप सिंह ग्राम पंचायत में भी यही हाल है, जहां पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। यहां विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया। गौशाला की जमीन पर कुछ लोग दावेदारी जता रहे हैं और कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर गौशाला के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया है। विवाद को देखते हुए शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। दौसा जिले में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग की लापरवाही कम नहीं हो रही है। शहर के एक इलाके में पेयजल लाइन में लीकेज हो गया और सड़क पर लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। बांदीकुई शहर में 8 से 10 दिनों में घरों में पानी पेयजल की आपूर्ति की जाती है और लोग पीने के पानी के एक एक बूंद के लिए मोहताज रहते हैं। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में आ रहे उफान के चलते मेज नदी में पानी पिछले चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए, जिसके चलते पानी में फंसे परिवारों को पानी से बाहर निकालने के लिए सेना के 66 जवानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिरोही के काछोली नदी में बहे दोनों युवकों में से एक युवक को बचा लिया गया है। 12 घंटे बाद सेना की मदद से एक युवक को बचा लिया गया। वहीं दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। धौलपुर में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चंबल नदी का पुराना पुल डूब गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। चंबल नदी में खतरा बढ़ने के साथ ही दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात हैं। बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते माही डैम के गेट खोलने से 3 युवक नदी में फंस गए। तीनों युवक नदी में मछली मारने गए थे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फिलहाल तीनों की हालत में सुधार है। बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले की नदियां उफान पर है, जिसके चलते त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम को जोड़ने वाले पुलों पर जलस्तर और बढ़ गया है। पानी में डूबे धाम के साबला, वलाई और गनोड़ा मार्ग के तीनों पुलों पर 10 से 15 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं उफनती माही नदी के नजारे को देखने के लिए बेड़ेश्वर धाम सहित लसाड़ा पुल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बरसरी नदी में कालीसिंध और चंबल नदी से उल्टा पानी आने के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। नहरी क्षेत्र के मुरब्बों में उगी फसलें जलमग्न हो गई है। ऐसे में किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। रिडमल सब माइनर पर खेती कर रहे एक किसान ने बताया कि रिडमल सब माइनर पानी के तेज बहाव में टूट गया है और सारा पानी मुरब्बों में भर गया। दौसा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में अब तक करीब 8000 बेरोजगारों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कोर्स कराए गए हैं। बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र के प्रयासों से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बेरोजगार अपने कौशल विकास के जरिए रोजगार कर अपना जीवन यापन कर सके।
बारां में इन दिनों बंगाल गिद्ध के नाम से जाने जाने वाले दुर्लभ व्हाइट रैम्पर्ड वल्चर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। गिद्धों की इस प्रजाति की मौजूदगी से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। शाहबाद के समीप कस्बा थाना क्षेत्र में इस दुर्लभ प्रजाति की गिद्धों की साइटिंग हो रही है। गिद्धों के झुंड के यहां डेरा डालने की खबर से वन विभाग से लेकर वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आकर्षण मोदक की झांकियां सजाई गई है। भगवान गणेश को नई पोशाक धारण करवाने के साथ ही गजानन को मानक पन्ना युक्त मुकुट धारण करवाया गया। मोदक झांकी में 251 किलो के 2 मुख्य मोदक चढ़ाए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। 30,000 से अधिक छोटे लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। अजमेर शहर के 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का लोकार्पण किया गया। शहर के क्रिश्चियनगंज और रामगंज थाने में इस नवीन बाल मित्र कक्षों का लोकार्पण किया गया। इन बाल मित्र कक्षों को खासकर उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो किसी कारणवश कानूनी अड़चन में पड़ जाते हैं। कानूनी अड़चन में पड़ने वाले बच्चों के लिए ये बनाया गया। जोधपुर मैथड नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई।